हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आज हम लोग जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। एक ऐसा महाद्वीप, जो ऐसा देश जो पूरा महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। और ये पूरी तरह हिंद महासागर से, मतलब ज़्यादातर हिस्सा क्या है, हिंद महासागर में ही ये फैला हुआ है, ठीक है। और इनको क्या प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, इनमें आपका सोने की खदान कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर जो पर्वत, इसका नाम क्या है, यहाँ जो घास की मैदान को क्या बोला जाता है, यहाँ कितना परसेंट आपका डिजर्ट है, इसको प्यासी भूमि का देश क्यों बोला जाता है, यहाँ का पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, और इसका पॉपुलेशन रेशियो कितना है, ठीक है। तो सारे चीज़ जानेंगे दोस्तों हम लोग इस वीडियो में। जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा आपका सवाल, तो लगभग लगभग इसको आप पढ़ के जाइएगा, सुन के जाइएगा। तो सारा चीज़ हम ट्राई करेंगे, सारा चीज़ इसमें कंप्लीट करने का, ठीक है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि आने वाले समय में हम सारा टॉपिक का वीडियो एक एक करके डालते जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा गोलार्ध में है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये आप गोलार्ध देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरी तरह कौन सा हो गया अब दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है। और इस महाद्वीप ज्यादातर हिस्सा देखिए दोस्तों, इधर से जाएंगे तो पापुआ न्यू गिनी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर टॉरस जल संधि मिलता है, ठीक है। इधर वाला भाग आपका हो जाता है प्रशांत महासागर का, और इधर वाला जितना भी पार्ट देख रहे हैं, यह हिंद महासागर का, मतलब आपका इंडियन ओशन का ज्यादा पार्ट से ये घिरा हुआ है, ठीक है। इस महाद्वीप को देखिए दोस्तों, इस महाद्वीप के बीचों बीच से एक रेखा गुजरा है, यह मकर रेखा। 23.5 डिग्री क्या है दोस्तों, मकर रेखा। अब जानते हैं इस देश के बारे में। देखिए दोस्तों, इस देश का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इस देश का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। अगर इंडिया का एक साल का जनसंख्या, अगर इंडिया का एक साल का जो जनसंख्या बढ़ता है, उसको अगर ऑस्ट्रेलिया में भेज देंगे तो दुगना हो जाएगा। मतलब इंडिया में एक साल में जितना बढ़ता है उतना जनसंख्या है। अब बोलिएगा, अब जनसंख्या इतना कम क्यों है क्षेत्रफल में, तो ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसका बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, बताते हैं इसमें जनसंख्या कम क्यों है, इसका कारण क्या है। तो आते हैं हम लोग इस टॉपिक पर, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा वाइट येलो पेन ले लेते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो महाद्वीप है, इसमें कुल 22 देश है। कितना देश है, 22 देश है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो पूरा महाद्वीप पर फैला हुआ है, ठीक है। इसके अगल बगल में और जैसे न्यूजीलैंड हो गया, और भी बहुत सारे द्वीपीय मिलके, द्वीप मिलके क्या बनता है दोस्तों, 22 देश बनता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया देश हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या दोस्तों, आपको 7वां राज्य, ठीक है। इसमें 7 राज्य है, 7 राज्य। 7 राज्य में 7वां जो राज्य है उसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया, देखिए दोस्तों, तस्मानिया क्यों पढ़ा, ठीक है। देखिए, यहाँ से कुछ समझते हैं। 1770 से पहले, 1770 ईस्वी से पहले इधर का खोज नहीं हुआ था। तो 2 व्यक्ति पहुंचे थे आपका नाव लेके। एक का नाम था हाविल तस्मान, हाविल तस्मान, और जेम्स कुक, जेम्स कुक, ठीक है। तो 2 व्यक्ति इसका खोज किया था, ठीक है। उससे पहले आपका रिकॉर्ड आ चुका था कि सूर्योदय का देश किसे बोलते हैं दोस्तों, जापान को। लेकिन एक्चुअल में जो सूर्योदय होता है वो सबसे पहले होता है न्यूजीलैंड में। सबसे पहले जो पूर्वी देश है, ठीक है, वो आपका दोस्तों न्यूजीलैंड है, ठीक है। सबसे पहले क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, न्यूजीलैंड में मनाया जाता है। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, न्यूजीलैंड में मनाया जाता है। लेकिन सूर्योदय का देश किसको बोलेंगे, जापान को बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तस्मान, ये तस्मान और कैप्टन जेम्स कुक जो था, तो 7वां राज्य उसी के नाम पर रख दिया, तस्मानिया। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये है आपका तस्मानिया, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा चोटी है, उस चोटी का नाम है कुक, ठीक है, इसके नाम पर रखा गया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 7वां राज्य कौन कौन सा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए,
ये हो गया आपका क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, ठीक है। ये वाला पार्ट देख रहे क्वींसलैंड। ये वाला हो गया न्यू साउथ वेल्थ, ठीक है। ये वाला हो गया विक्टोरिया, विक्टोरिया। ये वाला हो गया नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी। ये हो गया आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एडुकेशन गुरु, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया। और ये जो सातवां देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है तस्मानिया, तस्मानिया, ठीक है। तो सात राज्य आप देख लिए। अब देखिए इसको प्यासी भूमि का देश क्यों बोला जाता है और इसको द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोला जाए, क्योंकि पूरा द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप फैला हुआ है। अब देखिए इसको आपका प्यासी भूमि का देश क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से एक पर्वत मिलेगा आपको, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक पर्वत यहाँ तक मिलेगा। इस पर्वत का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर चीज़ें का ग्रेट से ही नाम है। जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट हो गया, ठीक है। तो ग्रेट से ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का पर्वतमाला है। अब देखिए दोस्तों, अगर पर्वतमाला सबसे पहले देखते हैं, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा है एंडीज, कौन सा हो दोस्तों, एंडीज। दूसरा में आता है रॉकीज, रॉकीज। तीसरा में आप जाएगा हिमालय, और चौथा में आपका ये आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो अभी बात की है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब इसका ऊंचा चोटी आपको इधर मिलेगा, जैसे इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो आपका ऊंचा चोटी मिलेगा साउथ ईस्ट में, ठीक है। इसका ऊंचा चोटी मिलेगा आपको साउथ ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पर। इसका नाम है कोइस्कू, कोइस्कू, ठीक है। उसका ऊंचा चोटी का नाम क्या है दोस्तों, कोइस्कू, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे समुद्र से हवाएं चलते हैं, ठीक है, तो नमी होता है उसमें, तो बादल बनते हैं। यहाँ से हम दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होता है, इसका पहले पिक्चर तो बना देते हैं, ठीक है, ये वाला, ये वाला हो गया। अब देखिए ये जो मान लेते हैं ये पर्वत है, ठीक है। तो इधर से जो हवाएं चलते हैं आपका आपका प्रशांत महासागर से, तो ये क्लाउड होता है, ठीक है। ये क्लाउड क्या होता है दोस्तों, इसी ढाल पर टकराता है, और इसी ढाल पर टकराने से क्या होता है दोस्तों, जितना भी वर्षा होता है इसी ढाल पर कर देता है, जितना भी बारिश होता है इसी ढाल पर हो जाता है। इधर कम होता है या ना होता है, नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादातर बारिश देखिए दोस्तों इधर ही हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको इस साइड में क्या जनसंख्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है, यहाँ पर इंडस्ट्री भी है, यहाँ पर बड़ा बड़ा शहर भी है, जैसे होगा गोल्ड कैसल, ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, कैनबरा, ठीक है। तो जितना भी शहर आपको क्या मिलेगा, पूर्वी साइड में मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे वर्षा का मात्रा कम होता जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरी तरह से डिजर्ट है, ठीक है, पूरी तरह से डिजर्ट है। यहाँ जो मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थल 66% है, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें शहर क्या क्या हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट जो है ब्रिस्बेन हो गया, एकदम तट पर है। गोल्ड कैसल्ड हो गया, तट पर है। न्यू कैसल्ड हो गया, तट पर है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर जो है वो है सिडनी, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो आपका
बंदरगाह है, सी पोर्ट है, वो भी सिडनी है। कहाँ कि सिडनी से बहुत सारा गुड्स क्या होता है दोस्तों, विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। और इसका जो कैपिटल सिटी है कैनवरा, ये जो देख रहे हैं दोस्तों कैनवरा, ये मुख्य भूमि पर है, ये तट पर नहीं है, ये पूरी मुख्य भूमि पर मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा मेलबर्न, जहाँ पर क्रिकेट मैच वगैरह होता है। ये हो गया एडिलेड, ठीक है। तो मेलबर्न हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, एडिलेड, ठीक है। तो जितना भी शहर आपको इधर ही मिलेगा, इधर आपका जनसंख्या नहीं है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत जनसंख्या होगा जहाँ पर खाने वगैरह होगा, ठीक है, बाकी तो जनसंख्या नहीं है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पश्चिमी साइड में एक शहर मिलेगा पथ, ठीक है, पश्चिमी साइड में एक शहर क्या मिलेगा दोस्तों, पथ। अब देखिए दोस्तों इसमें किस तरह से है, जैसे ये वाला हम लोग का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे जैसे आएंगे ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र पूरा बेसिन क्षेत्र है। और आगे जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा पठारी क्षेत्र। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्वत, पर्वत, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं बेसिन, बेसिन। और इसको बोलते हैं पठारी, ठीक है। इसको माउंटेन, ये बेसिन हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, पठारी। तो देखिए दोस्तों ये वाला बेसिन क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला बेसिन क्षेत्र है। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, आगे इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से दो नदी निकला है, जैसे पर्वत ये हो गया ना, तो इधर से नदी अगर निकलता तो यहाँ से दो नदी निकलते हैं। एक नदी आपको यहाँ से मिलेगा, जैसे जैसे हम दागीट दे रहे हैं ऐसे नदी क्या है, ठीक है। इस नदी का नाम है मरे, मरे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा नदी है मरे। और एक नदी आपको यहाँ से गया है, ठीक है, कही है, इस नदी का है ना डार्लिंग, ठीक है। तो दोनों मिल के एडिलेड के जो खाड़ी है, एडिलेड की जो खाड़ी है, एडिलेड सर यहाँ पर दोनों मिलकर गिरा देता है। यहाँ इस नदी का नाम हो जाता है मरे डार्लिंग, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो फेमस नदी क्या है दोस्तों, मरे डार्लिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बेसिन वाला क्षेत्र देखे, ये वाला क्षेत्र अगर देखे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लेक मिलेगा आयर झील, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्तों, आयर झील। इसका नाम हो गया आपका आयर झील। हाँ, इसका नाम है आयर झील। ऑस्ट्रेलिया के सबसे गहनतम बिंदु, सबसे गहरा बिंदु यही है आयर लेक, ठीक है। आपका आयर लेक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आयर लेक हो गया। अब आयर लेक के अगल बगल में जो घास की मैदान है, यहाँ पर आपका जब लेक रहेगा, बेसिन क्षेत्र रहेगा। बेसिन मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ का जो पानी का स्तर है एकदम नजदीक होता है, एकदम भूमि के नजदीक होता है, भूमि के नजदीक होता है। अगर आप फावड़ा लेके भी जाते हैं, दो फावड़ा मार दीजिएगा तो पानी निकल आएगा, ठीक है। लेकिन पठारी क्षेत्र में, जैसे झारखंड में छोटा नागपुर पठार है, तो हम लोग पानी का स्तर मान लेते हैं यहाँ है, तो देखिए 20 फीट 30 फीट नीचे क्या पानी मिलता है। लेकिन देखिए मैदानी क्षेत्र सीधा हो गया, लेकिन बेसिन क्षेत्र कुछ इस ढंग से होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ का पानी के स्तर एकदम सामने होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हरे भरे घास की मैदान है, यहाँ पर आपका हरे भरे घास की मैदान को बोला जाता है दोस्तों डाउन्स। क्या बोला जाता है, डाउन्स, डाउन्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपका अमेरिका में क्या बोलते हैं, प्रेरी, ठीक है। आपका दक्षिण अमेरिका में क्या बोलते हैं, इसको पंपास। आपका यूक्रेन में क्या बोलते हैं, स्टेपीज, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है दोस्तों, डाउन्स। घास की मैदान को डाउन्स बोला जाता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो डाउन्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा भेड़ पाले जाते हैं, भेड़, ठीक है, भेड़। क्योंकि इस भेड़ से क्या होता है दोस्तों, रुई ऊन निकलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का ऊन निकलता है, मरियाना ऊन, मरियाना, ठीक है। तो भेड़े पाले जाते हैं, मतलब यहाँ पर 3 लाख 4 लाख इतना भेड़ है, ठीक है। भेड़ कोई कंपनी है, इसको भेड़ पालता है, उससे क्या होता है, ऊन निकाल के करता है यूरोप, जहाँ पर ठंडा देश है, यूरोप जैसे यूरोप कंट्री बहुत ठंडा है,
तो वहां पर क्या करते हैं दोस्तों, भेजा जाता है। उससे क्या बनता है, जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह बनता है। और ये कहाँ से होता है, सिडनी से एक्सपोर्ट होता है। तो भेड़ पालने वाले तो कंपनी तो नहीं पालेगा, तो भेड़ पालने वाले मजदूर रखते हैं वहां पर, ठीक है। उस मजदूर को नाम हो गया जेकारो। जेकारो, ठीक है। तो एग्जाम में आ भी सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालते हैं उस मजदूर को क्या बोला जाता है, तो उस मजदूर को बोला जाता है जेकारो, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, भेड़ पालने वाले मजदूर को क्या बोला जाता है, जकारो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, इस बात कर लिए दोस्तों। ये देखिए, ये आपका हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कुछ पिक्चर भी ले लिए ताकि आप लोग दिमाग में छप जाए, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं और फिर आराम से देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी कैनवरा। कैनवरा है, मुख्य तट पर है, मुख्य भूमि पर है, तट पर नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हो गया, ये है सिडनी, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्तों, सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है, लेकिन हम मेरे हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया का ये किडनी है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, पूरा चीज़ें एक्सपोर्ट वगैरह ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा बंदरगाह भी यही है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं, ये जो लेक देख रहे हैं दोस्तों, इस लेक का नाम है आयर झील, ठीक है, आयर लेक। आगे देखिए, ये हो गया ग्रासलैंड, हो गया डाउन्स जिसको बोले हैं, अभी पढ़े। देखिए, भेड़ पालने वाले जो मजदूर है, इस मजदूर को देखो, देख के लग रहा है एकदम मालिक है, लेकिन एक्चुअल में ये मजदूर है, जकारो। क्या नाम है, जकारो। यहाँ मजदूर भी बहुत स्टाइल से रहता है, क्योंकि जनसंख्या कम है, सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। और इंडिया में मालिक भी नौकर जैसा रहता है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, अब बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक हो गया आपका पश्चिमी साइड में, ठीक है। एक हो गया आपका क्या दोस्तों, पश्चिमी साइड में एक शहर है पथ, बहुत ही ज़्यादा फेमस शहर है। और एक हो गया सिडनी। तो यहाँ से एक रेलवे लाइन गुजरा है, ठीक है। यहाँ से एक रेलवे लाइन गुजरा है, ठीक है। तो रेलवे लाइन यहाँ से गया हुआ है, ठीक है। ऐसे होते हुए वो सिडनी तक पहुँचा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल बोलते हैं इसको, ठीक है। कांटी कॉन्टिनेंटल या ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला। ये किसको जोड़ते हैं दोस्तों, पथ को जोड़ते हैं। ये जो शहर हो गया पथ, इसको जोड़ते हैं कहाँ पर दोस्तों, ये जो रेल मार्ग हो गया, ये जोड़ता है आपको सिडनी को, ठीक है। ये जोड़ता है सिडनी, ठीक है, सिडनी को। अब देखिए, इनके बीच में आपको दो खाने मिलेंगे, ठीक है। इनके बीच में दो सोने की खान मिलेंगे, ठीक है। एक हो गया कलगुड़ी, कलगुड़ी, और दूसरा हो गया कुलगुड़ी, कुलगुड़ी, ठीक है। तो दो खान आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का दो फेमस खान है, कलगुड़ी और कुलगुड़ी, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का खान है, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का खाने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में फेमस क्या है दोस्तों, कंगारू है। यहाँ पर आपका पक्षी मिलेगा कोकाबरा, ठीक है। कौन सा दोस्तों पक्षी है ये, कोकाबरा। ये पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। ये कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मरुस्थल का बात, ठीक है। मरुस्थल डिजर्ट के बारे में। तो अभी बताया, ऑस्ट्रेलिया में आपका 66% डिजर्ट से भरा हुआ है, डिजर्ट है, ठीक है। अब देखिए, इसमें डिजर्ट का नाम भी अलग अलग दिया गया है। जैसे एक नंबर आप दिख रहे हैं, तो एक नंबर में है दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ग्रेट डिजर्ट। एक नंबर में आपका हो गया ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, सारा याद नहीं रखना है। दूसरा नंबर हो गया ग्रेट सैंडी डिजर्ट, डिजर्ट। तीसरा में आपका हो गया तनामी डिजर्ट, तनामी, ठीक है। चौथा में हो गया सिम्सन, सिम्सन। पांचवा में होगा गिब्सन, ठीक है। छठा में हो गया लिटिल सैंडी डिजर्ट,
डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, इतना 6 याद रखिएगा, काफ़ी है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा जो विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ठीक है, वो किस साइड में है? तो पूर्व साइड के, पश्चिम के, उत्तर की, दक्षिण? तो ये दक्षिण में होता है। ठीक है, ये कौन सा साइड में आ गया दोस्तों? ये आपका साउथ साइड में आ गया। ठीक है, तो दक्षिण में है। या 5 नंबर में जो डिजर्ट है, जैसे गिब्सन बोलेगा, गिब्सन डिजर्ट है, कौन कौन सा डिजर्ट से कनेक्ट होता है? तो एक आपका हो गया विक्टोरिया, एक हो गया आपका कौन सा हो गया आपका 6 नंबर लिटिल सैंडी डिजर्ट, एक कौन सा हो गया सैंडी डिजर्ट। ठीक है, तीनों के बीच में घिरा हुआ कौन सा है? गिब्सन है। इधर आप आ जाइए तो आपका 4 में सिम्पसन एकदम अलग है, इधर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिजर्ट का नाम भी याद रखना है। दे देगा इनमें से कौन सा डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, आगे याद रखिए। देखिए दोस्तों कुछ पिक्चर्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विक्टोरिया डिजर्ट। ठीक है, बहुत खूबसूरत पिक्चर है। देखिए आगे देखिए। अब देखिए अगर इसका बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें देखते हैं इस मैप में, यहाँ पर जो 2 महासागर है, जब 2 महासागर कनेक्ट होता है, ठीक है, जब 2 महासागर कनेक्ट होता है, ठीक है, जैसे 2 महासागर हो गया, ठीक है, लेकिन छोटा सा रास्ते से क्या होता है दोस्तों? कनेक्ट होता है। इसको बोलते हैं क्या दोस्तों? जलडमरू मध्य। इसको बोलते हैं जलडमरू मध्य। ठीक है, स्ट्रेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। ठीक है, तो जलडमरू मध्य बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए टॉरेस्ट स्टेयर, मतलब टॉरेस्ट जल डमरू मध्य। ठीक है, जल संधि जिसको बोला जाता है, टॉरेस्ट जल संधि। ठीक है, ये क्या दोस्तों? इधर आपको मिलेगा इंडियन ओशन और इधर क्या मिलेगा? पैसिफिक ओशन। तो दोनों को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, ये किनके बीच में? पपुआ न्यू गिनी और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगर ऑस्ट्रेलिया का इधर हो गए ईस्ट, इधर हो गए ओस्ट, इधर हो गए नॉर्थ, इधर हो गए साउथ, तो यह नॉर्थ ईस्ट में इसका मिलेगा आपको ग्रेट बैरियर रीफ। पता है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर चीज़ ग्रेट से ही मिलेगा। ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये कोरल द्वीप है। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये मूंगे की चट्टान से बना होता है। जैसे मूंगा होता है ना, तो मूंगा मरने के बाद उसका खोल तो छोड़ देता है, और चट्टान से क्या बन जाता है दोस्तों? देखिए अभी पिक्चर में दिखाते हैं, ये हो गया। ठीक है, मूंगे के चट्टान। तो क्या इसका नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। तो पेपर में पूछा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्व साइड में या उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में? इस तरह से सवाल दिया रहता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये देखिए गोताखोर जा रहा है, उसका पिक्चर ले रहा है, इसको सर्वे कर रहा है। ठीक है, ये गोताखोर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग ऑस्ट्रेलिया का पूरा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जितना ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन हम लोग कर लिए दोस्तों। ठीक है, अब क्या है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मस्त रहिए, खुश रहिए।